जगह नहीं दी है। और आपकी खुशी का कारण क्या है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें, संसार की चकाचौंध, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अभी भी उस स्त्री के अंदर थी। इसलिए जब वो बाहर निकली उसने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि उसको अफसोस हो रहा था जाने का। उसे ये नहीं था कि मेरी ज़िंदगी बच रही है पर चीज़ें ख़त्म हो रही है, इसलिए उसको दुख हो गया। ठीक है। और जब वो पीछे मुड़ के देखी तो वो क्या बन गई? नमक का खंबा। मतलब उसका ज़िंदगी उधर ही ख़त्म हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गई पूरी तरीके से। वो जान परमेश्वर ने बचाई थी, वो भी उसी के मिस्टेक से क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो यीशु मसीह इसलिए कहता है लूत की स्त्री को स्मरण करो अंत के दिन में। क्यों? क्योंकि ये जो एंड टाइम्स चल रहा है, हमारा मन हमें बस एक ही पर लगाना है, वो है यीशु मसीह। हम अपने जॉब पर ध्यान देते हैं, ठीक है, परमेश्वर ने कहा है संभालने के लिए, उसी को प्रायोरिटी बनाने के लिए नहीं कहा है। अपने बीवी को, बच्चों को, हस्बैंड्स को, परिवार को प्रायोरिटी देने के लिए नहीं बोला है। वो आपकी जिम्मेदारी भले से है, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। आपका फर्स्ट क्या है? यीशु मसीह। वो आपका हमेशा से फर्स्ट होना चाहिए, वो आपका कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आज कई लोग यीशु मसीह को ऑप्शन के तौर पर लेते हैं, यानी कि अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है यीशु मसीह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर परेशानी आती है तो वो याद आता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक ऑप्शन की तरह रखा है कि अभी कुछ सही नहीं चल रहा, चलो प्रार्थना करते हैं। जब सब कुछ सही है तब आप उसको भूल जाते हो। ये आज कई मसीहों का आदत है। हालेलुया। और ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों से पता है, ये पहला सा प्यार इस कलीसिया में से गया क्यों? छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के द्वारा। आप अपनी अगर जर्नी को याद करो, जब आप प्रभु में नए नए आए थे तब आपके अंदर कितना जुनून था, कितना भूख था, कितना प्यास। जहाँ पर भी मीटिंग होती थी एक भूख के साथ आते थे कि प्रभु शायद मुझसे बात कर ले, एक अभिषेक उतरे, परमेश्वर का स्पर्श मिल जाए। पर आज सिर्फ इसलिए आते हो क्योंकि आप प्रभु में आ चुके हो और आपको आना है, आना पड़ता है। ये जो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ मसीह एक जीता है ना, ये इस वजह से ठंडापन एक इंसान के अंदर आता है।